जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है संडे और संडे स्पेशल में आज हम लोग कवर करेंगे मैथ के टॉपिक को। और मैथ के टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इस प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे पहले उस कंटेंट को जो कि सवाल बनाने में हमें काफी हेल्पफुल करेगा। इसलिए आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को कॉपी पेन लेकर के बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग कंटेंट के साथ उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। इसलिए जब तक आप कंटेंट को सीखेंगे नहीं तो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप सबसे पहले अपना कॉपी पेन लेकर के बैठिए। और आज के बाद यदि आपसे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी प्रश्न एग्जाम में छूटता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आज के बाद आपका एक भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से छूटने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो पे शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, क्योंकि जब भी हम इस तरह का वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग आज का कंटेंट शुरू करते हैं। और देखिए, यदि आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं तो इससे आपको बीपीएससी तैयारी 4.0 ये तो आपका कवर होगा ही होगा। यदि आप स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आप लोग सभी लोगों को पता है कि रेलवे जो है इसके लिए मैथमेटिक्स कितना अनिवार्य सब्जेक्ट होता है। और आगामी आने वाला बिहार एसएससी जो कि आपको अधिकांश क्वेश्चन मैथमेटिक्स से देखने को ही मिलेगा। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग लाभ एवं हानि को जानेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप हमारा टाइमिंग याद कर लीजिए। तो हम लोग डेली सुबह में 7 बजे और शाम का 7 बजे इस टाइम आकर के क्लास को लेते हैं। और आप लोग इस टाइम को याद रखिएगा। और डेली संडे स्पेशल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स को कवर करते हैं। तो चलिए आज बिना देर का करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करें प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बातों को बताते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, इसमें कुछ वर्ड यूज होता है जैसे क्या, तो क्रय मूल्य। ठीक है, और हम लोग बात करें इसमें यूज होता है क्या, विक्रय मूल्य। इसके बाद इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये होता है ऊपरी व्यय। और अगर हम लोग बात करें लागत मूल्य। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तब जाकर लाभ एवं हानि का। ठीक है, लाभ एवं हानि की बात करें। और इसी में आपका एक चीज आएगा क्या, तो वो है, हम एक साइड में लिख देते हैं, वो क्या है, छूट, जिसे हम लोग बट्टा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप इस पॉइंट को अच्छी तरीके से जानते हैं तो मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं। क्योंकि जब तक इन पॉइंट के बारे में आप नहीं जानेंगे तो आपका सवाल सोल्व नहीं हो पाएगा। तो देखिए, हम लोग इस बात को कवर करें। ये जो आपका क्रय मूल्य लिखा है इसे हम लोग कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, वस्तु को खरीदने पर, ठीक है, वस्तु को खरीदने पर लगा मूल्य जो होता है, ठीक है, लगा मूल्य जो होता है वही मूल्य आपका क्या कहलाता है, तो क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसके दौरान हमें जो रुपया पेड करना पड़ता है वही उसका क्या कहलाता है, तो क्रय मूल्य कहता है। यानी सीधी शब्दों में बात करें कि जिस मूल्य पर हम कोई चीज खरीदते हैं वो उसका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। अगर हम लोग विक्रय मूल्य की बात करें
करें तो इसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे? तो सेलिंग प्राइस। अगर हम लोग किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं, ठीक है, वस्तु को जिस मूल्य पर क्या करते हैं, बेचते हैं, जिस मूल्य पर क्या करते हैं, बेचते हैं, उसी मूल्य को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसी मूल्य को कहते हैं विक्रय मूल्य के नाम से। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अगर खरीद रहे हैं तो उस मूल्य को क्रय मूल्य, अगर उस वस्तु को जिस दाम में बेच रहे हैं तो वो उसका क्या कहलाता है? तो विक्रय मूल्य कहलाता है। देखिए, अगर मान लिया जाए कि हम दुकान गए और एक हमने क्या किया, नमक का पैकेट लिया, ठीक है, तो हमने अगर नमक का पैकेट लिया तो हमें चुकाना पड़ा कितना? तो हमें चुकाना पड़ा, मान लिया जाए तो 10 रुपया। तो ये जो हमारे लिए 10 रुपया है, ये इसका क्या कहलाया? तो क्रय मूल्य कहलाया, यानी कॉस्ट प्राइस कहलाया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 10 रुपए। अगर यदि हम बात करें कि हमने तो खरीदा इसे कितना में? तो 10 में। हम इसे जा करके क्या किए? तो बेचा। तो बेचा कितने में? तो मान लिया जाए कि हमने इस वस्तु को 20 रुपये में क्या किया? बेच दिया। ये जो 20 रुपए है, ये आपका क्या कहलाएगा? तो सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना रुपया हो गया? तो 20 रुपया हो गया यहाँ पर। ठीक है, देखिए, अगर कोई वस्तु खरीदे हैं तो उस दाम को हमने क्रय मूल्य अगर बेच दिए तो उस मूल्य को हम लोग क्या बोले? विक्रय मूल्य। अब आप बात करें कि हमने इसको किसी मार्केट में लिया और मार्केट से हमें 5 किलोमीटर इसको लेकर के जाना है और इस तरह नमक का बहुत सारा ढेर है जो कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर लाना है। तो लाने के दौरान क्या होगा कि इसके साथ जो भी भाड़ा वगैरह लगेगा, तो इस भाड़ा के साथ ये वस्तु यहाँ अपने नियत स्थान तक पहुंचेगा। तो ऐसे कंडीशन में मान लिया जाए कि भाड़ा लग गया आपको कितना रुपए? तो लाने में लग गया 8 रुपए। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे कि देखिए, इस नमक को जो आपने खरीदा, जो चुकाया, वो कितना था? तो 10 रुपया। और यहाँ पर लाने में भाड़ा कितना लग गया? तो ये लग गया आपका क्या? 8 रुपए लग गया। तो ऐसे कंडीशन में ये 8 रुपया जो है, यही आपका क्या कहलाया? तो ऊपरी व्यय कहलाया। कितना रुपए? तो 8 रुपया। और ऐसे कंडीशन में कुल लागत मूल्य जो हो जाएगा, लागत मूल्य जो इसका हो जाएगा, वो टोटल कितना लागत मूल्य हो जाएगा? तो आपने 10 में तो खरीदा और इसके साथ आपको भाड़ा के रूप में कितना चुकाना पड़ा? तो 8 रुपए। तो इस तरह टोटल कितना रुपया हो गया? तो 18 रुपए हो गया। तो अब जो आपका टोटल लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य जो रहा, वो कितना रहा? तो आपका हो गया कितना? तो 18 रुपया हो गया। तो अब आप इसी चीज पर आपको क्या निकालना है कि लाभ या हानि। अब आप बताइए कि उस पैकेट को आपने खरीदा कितना में? तो 18 में। और आप क्या कर रहे हो? बेच रहे हो कितना में? तो 20 रुपये में आप बेच रहे हो। तो आप बताइए कि 18 में खरीदे और 20 में बेचे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लाभ। लाभ आप कैसे निकाल रहे हो? तो जितना में बेचे हैं और उस मूल्य में जितना में आपने खरीदा है उस वस्तु को, उसको घटा दीजिए। तो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा कितना? 20। और क्रय कितने हो जाएंगे? 18। तो ये जो आपका 2 रुपया आया, ये आपका क्या आया? तो लाभ निकल करके आया। ठीक है, तो आपका पहला फॉर्मूला बन के तैयार होता है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्या हो जाता है? क्रय मूल्य हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, लाभ बराबर क्या हो गया? विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य हो गया है। आगे आप लोग समझिए, अगर मान लिया जाए कि हम एक वस्तु को खरीदते हैं कितने रुपये में? 12 रुपये में। और इस वस्तु को हम सेल कर दिए कितना में? तो सेल कर दिए इसे कितने रुपए में? तो 10 रुपए में। देखिए, आपने जो खरीदा ये दाम आपका क्या कहलाया? कॉस्ट प्राइस। कितने रुपए हैं? 12 रुपए। जबकि आप इस वस्तु को बेच रहे हैं, तो
बेचने वाले दाम को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। ये कितने रुपए हो गए, तो 10 रुपए हो गए। तो बताइए आपने खरीदा था 12 में और बेच दिया कितने में, तो 10 में। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, तो हो रहा है हानि। तो हानि कैसे निकलेगा, तो आपको क्रय मूल्य में माइनस करना पड़ेगा। किसको, तो विक्रय मूल्य को। तो क्रय मूल्य में माइनस कर दीजिए क्या, तो विक्रय मूल्य को। तो क्या निकल के आ जाएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा हानि। ठीक है, तो देखिए आप किस तरह से निकाले कि अगर हम लोगों को लाभ लेना है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या रखना पड़ता है, तो अधिक रखना पड़ता है। ठीक है, अगर यदि सेलिंग प्राइस ज्यादा है खरीद मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। जबकि कॉस्ट प्राइस ही ज्यादा हो किससे, तो सेलिंग प्राइस से, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो लॉस होगा। ठीक है, तो चलिए ये बातों को आप लोग क्लियर कर लिए कि प्रॉफिट और लॉस का दोनों का फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ गया। आइए हम लोग आगे और समझते हैं। देखिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्या, तो लाभ एवं हानि की बात करें। ठीक है, लाभ एवं हानि हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर क्या करते हैं, तो ज्ञात करते हैं। इस लाइन को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि यदि हमें लाभ या हानि ज्ञात करनी हो तो वो किस पर ज्ञात करना पड़ेगा, क्रय मूल्य पर, अर्थात जिस दाम में आप उस वस्तु को खरीदे हैं। चलिए तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, आप समझिएगा सवाल को अच्छी तरीके से। देखिए हम एक काम करते हैं कि हम एक पैकेट को खरीदते हैं कितना में, तो खरीद मूल्य तो पता ही है, उसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। मान लिया जाए कि हम उसे 1000 रुपए में किसी पैकेट को खरीदते हैं और खरीद कर हम इस पैकेट को फिर से उसी बाजार में 1500 रुपए में सेल कर देते हैं, अर्थात बेच देते हैं। तो बताइए ऐसे कंडीशन में आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, आपका लाभ प्रतिशत क्या है, ये निकाल के बताना है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग एक प्रश्न और लें कि हमने किसी वस्तु को खरीदा कितने में, तो 500 रुपए में खरीदा, जबकि हम इस वस्तु को मार्केट में कितना में बेच दिए, तो हम इसे 400 रुपए में सेल कर दिए। तो ऐसे कंडीशन में आपका लॉस परसेंटेज क्या है। देखिए आप लोग इतनी बातें तो अवश्य समझते होंगे कि अगर हम खरीदे हैं 1000 में और बेच रहे हैं 1500 रुपए में, तो ये तो आपको पता ही है प्रॉफिट होगा। तो आप ये भी निकाल के बता सकते हैं कि इस जगह प्रॉफिट हो कितना रहा है। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कितने रुपए का मिल रहा है, तो वो मिल रहा है 500 रुपए का। तो आप लोग प्रॉफिट तो निकाल लिए कितना हो रहा है 500, परंतु आपसे प्रश्न क्या किया है, प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो आप अभी तुरंत पढ़े कि प्रॉफिट परसेंटेज जो निकलता है वो किस पर निकलता है, खरीद मूल्य पर। तो देखिए आपने खरीदा कितना में था, 1000 रुपए में। तो देखिए आपने खरीदा कितने में, तो 1000 रुपए में खरीदा और 1000 रुपए की वस्तु पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 500 रुपए हो रहा है। और परसेंटेज में लाने के लिए आपको मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा। तो आप ये 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो इससे काट दीजिए, तो आपका हो रहा है 5 गुने 10, तो कितने हो गए, तो 50% जो है इस वस्तु पर आपको क्या मिल रहा है, तो प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए कि अगर हम लोग इसका फॉर्मूला का बात करें तो क्या, तो लाभ प्रतिशत के लिए अगर सूत्र की बात करें तो आप लोग नीचे क्या देखें, 1000 जो लिखे ये आपका क्या है, क्रय मूल्य है, अर्थात कॉस्ट प्राइस है। और ऊपर आपने क्या लिखा, तो आपने लिखा प्रॉफिट, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से क्या किए, मल्टीप्लाई किए। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला निकल के
आ गया। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज को ज्ञात करेंगे। आइए हम लोग इस सवाल को समझते हैं। देखिए, हमने कोई वस्तु खरीदा कितने में, तो 500 में, इसे बेच कितने में दिया, तो 400 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पर आप बताएंगे सबसे पहले कि लॉस कितना हो रहा है, तो 500 में माइनस करिए कितना, तो 400 रुपए। तो आपको निकल के आ जाएगा कि लॉस कितने रुपए का हो रहा है, तो 100 रुपए का। अब हमें क्या चाहिए, लॉस का परसेंटेज। तो लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, और आपको लॉस हुआ कितने का, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो लॉस कितने का हो रहा है, 100 रुपीज का, और कॉस्ट प्राइस क्या है इसका, तो 500 है ये, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 100 से। तो आपका ये जीरो खत्म है, 5 से काट दीजिए, तो आपका निकल के आ जाएगा 20%। ठीक है, तो आपका लॉस कितना परसेंट है, 20%। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट और क्या निकाल सकते हैं, लॉस को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे की और बात करते हैं, आगे समझिए। देखिए, अगर मान लिया जाए कि हम किसी वस्तु को खरीदते हैं 500 रुपये में, आप लोग समझिएगा, खरीदे कितने में, 500 रुपये में, और इस वस्तु पर हमें प्रॉफिट जो हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट का जो परसेंटेज है, वो प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो वो है क्या, तो 25%। तो आप बताइए कि इस वस्तु को कितने रुपये में जो था बेचा गया था, अर्थात सेल किया गया था, इसका सेलिंग प्राइस क्या है, तो ये निकाल के बताना। देखिए, अब यहाँ आप क्या देख रहे हो कि हम खरीदे हैं वस्तु कितने में, तो 500 रुपये में, और बेचने के बाद प्रॉफिट कितना हुआ है, 25% का। तो आपको बताना है कि ये वस्तु बाजार में कितने रुपये में बेचा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें इसमें, आप चाहो तो इसे बड़ा करके भी बना सकते हैं, और एकदम एक बार में भी आप इसे सोल्व कर सकते हो। कैसे, तो अब आप एक चीज बताइए कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसे हम लोग परसेंटेज में क्या मानते हैं कि 100%। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि 100% वो किसके बराबर होता है, तो कॉस्ट प्राइस के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% के क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। तो अब हम बात करें कि अगर 100% है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना बता रहा है, 500 रुपए बता रहा है। ठीक है, अब देखिए कि इस वस्तु पर, क्रय मूल्य की वस्तु पर कितना परसेंट प्रॉफिट ले रहा है, तो 25%। प्रॉफिट मतलब वह वृद्धि, पहले था 100, 25 की वृद्धि हो गई, तो अब कितना परसेंट हो गया, तो 125% हो गया। अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में बढ़ा के लिखेंगे, अगर लॉस होता तो 100 में कम करके लिखते। इसीलिए हमें 125 का वैल्यू चाहिए, तो 500 बटे में ये क्या हो जाएंगे, 100, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे, तो 100 क्या, 25। तो अब आप यहां से अगर काटते हैं तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा टोटल 575 रुपया। तो ये जो निकल करके आया, यही आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अगर आप लोग यहां से बात करें कि सर फॉर्मूला क्या बना, तो आप इसका सूत्र भी लिख सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो आपने 500 लिखा है, ये 500 आपका क्या है, तो ये है आपका कॉस्ट प्राइस, और बटे जो लिखे हैं 100 लिखे हैं, तो आप नीचे 100 रहने दीजिए। और ऊपर अगर हम लोग बात करें, अगर प्रॉफिट हुआ है तो देखिए 100 प्लस 25 के हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 100 प्लस क्या, प्रॉफिट परसेंटेज का वैल्यू। तो ये जो सोल्व करने के बाद आएगा, तो ये आपका क्या देगा, तो सेलिंग प्राइस को दे देगा ये। ठीक है, तो जितना आप आसान से इस टॉपिक के माध्यम से समझेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा में एक फार्मूला भी याद रखना पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप हमेशा कोशिश करिए कि हम इस कॉन्सेप्ट को समझें और कॉन्सेप्ट के थ्रू सवाल को सोल्व कर लें। तो इससे क्या होगा
कि आपको एक भी देखें, अगर हम अभी इस फॉर्मूला को यहां से ड्राइव कर लिए, ये होगा इसका फॉर्मूला, जबकि आना चाहिए था यहां से हमें इस पे, जबकि हम इसके आधार पर इसके फॉर्मूला पर पहुंच गए। तो ये होता है इसका कंटेंट। इसको आप समझने के बाद विदाउट फॉर्मूले का भी आप इस तरह के सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 100% हमेशा किसके बराबर होता है? कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो है कितना? 800 रुपया, और इस वस्तु को बाजार में बेचने पर लॉस हो रहा है हमें कितना? तो 20% का लॉस हो रहा है। तो बताइए कि बाजार में जो है ये सामान कितने रुपए में सेल किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए वहां हमने पढ़ा कि प्रॉफिट है, यहाँ क्या हो रहा है? लॉस। लेकिन आपने एक कंटेंट क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि 100% जो होता है वो कॉस्ट प्राइस के क्या होता है? तो इक्वल होता है। अगर 100% कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो आप देखिए कॉस्ट प्राइस का वैल्यू रुपये में कितना है? तो ये है आपका 800 रुपए। अब आप देखिए यहाँ हो रहा है लॉस, तो पहले था 100, इससे 20 लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब कितना हो रहा है? तो 80% का वैल्यू पूछ रहा है। अगर प्रॉफिट होता तो 100 में इंक्रीज करके बोलते। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग इसे निकालेंगे तो 800 और ये बटे में कितना हो जाएंगे? 100, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे? तो 80। आप ये 2 जीरो काटिए तो 8 गुने कर देते हैं इसमें 80 से, तो आपका हो जाएगा 640 रुपए। तो ये जो निकल के आया यही आपका क्या है? तो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि अगर क्रय मूल्य है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो हम उसकी मदद से सेलिंग प्राइस को भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सवाल को चेंज करते हैं, जहां हम लोग सेलिंग प्राइस का वैल्यू लेंगे, प्रॉफिट और लॉस लेंगे और निकाल लेंगे क्या? तो कॉस्ट प्राइस को भी निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से एक बार समझिए इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी सामान को बाजार में 800 रुपये में बेचा गया और इसे बेचने पर प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना हुआ है? तो वो हुआ है आपका 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको बताना है कि इस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा गया था। ठीक है, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि आपने एक नियम पर रखा है कि 100% जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है कॉस्ट प्राइस के बराबर। अब आप बताइए कि अगर हम 100% का वैल्यू निकाल दें तो इससे क्या होगा कि इस आपका क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ तो ये बेच रहा है, देखिए 100% की कोई चीज थी, उसे बेचा कितने में? 800 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 20। यानी 100% की चीज को बेच दिया 800 में, तो इस पर एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? तो 20%। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये 100 से कितना ज्यादा है? तो 20%। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि ये जो 120% है इसी का वैल्यू कितना है? तो 800 रुपए। और इसकी मदद से हमें क्या चाहिए? तो 100% चाहिए, अर्थात क्रय मूल्य चाहिए। तो 100% इक्वल टू 800 बटे आपका क्या हो जाएगा? 120, और गुने में क्या हो जाएंगे? 100। तो आप ये जीरो काटिए, 4 से काटिए तो ये हो जाएंगे 3, 4 से काटेंगे तो ये 20, और 20 गुने 100 करेंगे तो आपका कितने हो जाएंगे? तो 2000 रुपए हो जाएंगे, बटे कितने? तो 3। ये जो आपका निकल के आएगा तो यही आपका क्या होगा?
तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका। ठीक है, तो देखिए एक बार आप पुनः समझिए। देखिए 100% की वस्तु है, इस वस्तु को जब बेचा गया 800 रुपए में, तो इस पर प्रॉफिट अर्थात वृद्धि कितने की हुई, तो 20% का। 100 पर 20% का वृद्धि हो गया तो वो हो गया आपका 120, जो कि परसेंटेज में भले 120 है लेकिन रुपये में इसका वैल्यू क्या है, तो 800 रुपए। इसीलिए 120% इक्वल टू कितना, 800 रुपए। तो आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस होता है 100%, तो 100% का वैल्यू आप निकाल लेंगे तो जो आ जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आइए हम लोग एक लॉस के लिए लेते हैं। देखिए हम किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचे और इसे बेचने पर हमें लॉस जो हुआ है वो हुआ है कितने परसेंट का, तो वो हुआ हमें 20% का क्या लॉस। तो आपको बताना है कि ये वस्तु कितने रुपये में खरीदा गया था। ठीक है, फिर है वही चीज लेकिन वहां प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है आपको, तो लॉस मिल रहा है। देखिए हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे, तो आपको पता है कि 100% जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। देखिए अगर ये 100% की चीज को अगर ये 500 रुपये में बेचता है तो इस पर उसे 20% की हानि हो जाती है। हानि मतलब क्या हुआ, उसमें कमी आ जाती है। तो जब कमी आ जाती है तो था 100%, उसमें 20% का जब कमी हुआ तो वस्तु 500 रुपए में चला गया। तो कहने का मतलब ये वस्तु 80% में गया तो इसका मूल्य कितना आया, तो 500 रुपए। हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100% होता है। तो ये हो जाएंगे 500 बटे कितने, तो ये हो जाएंगे आपका 80 और मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 100। काटिए तो ये जीरो खत्म हो जाएंगे, 4 से काटेंगे 2, 4 से काटिए तो ये 25 हो जाएंगे, 2 से काट दीजिए ये भी आपका 25 हो जाएंगे। ठीक है, तो हो गया कितने टोटल, 625 रुपया। तो ये जो आपका निकल के आया ये क्या हो जाएगा, आपका टोटल कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्रय मूल्य दिया है, परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। यदि सेलिंग प्राइस देकर प्रॉफिट या लॉस दिया है तो हम इसकी मदद से हमें क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस को भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ सवाल को इस पर आधारित सोल्व करते हैं, उसके बाद नए कंटेंट को हम लोग सीखेंगे। आइए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। चलिए इस सवाल को आप लोग बनाएंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का क्या हो, लाभ हो। आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िए, पूछ क्या रहा है उसको लिखिए, दिया क्या है उसको लिखिए और तब जाके आप इसे सोल्व करिए। बिल्कुल सवाल में आप नहीं फंसेंगे। देखिए कह रहा है कि कोई वस्तु है कितने का, तो कोई वस्तु है आपका 450 रुपये का, तो कितने में बेचा जाए बताइए, कितने में बेचा जाए, तो सेलिंग करने की बात कर रही है तो इसको बेचने के बाद 10% का क्या होगा, प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये जो है ये वस्तु का मूल्य कितना है, 450 रुपए। इसे कह रहा है कितने में बेचा जाए कि इस पर प्रॉफिट जो हो वो कितना परसेंट हो, तो 10%। क्या अभी आपने इस तरह का सवाल सोल्व किया, तो बिल्कुल आपने इसके कॉन्सेप्ट को सीखा। तो आइए हम लोग इस सवाल को समझते हैं। देखिए ये जो आपका कॉस्ट प्राइस है, आप जानते हैं कि 100% इक्वल टू आपका होता है कॉस्ट प्राइस। तो निकालिए आप 100% इक्वल टू कॉस्ट प्राइस का अमाउंट क्या है, 450 रुपए। इस पर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में आप क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो 100 में आप 10 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 110%। इसका वैल्यू पूछ रहा है तो 450 बटे में आपका 100 मल्टीप्लाई कितने हो जाएंगे, 110। आप इस जीरो को इस जीरो से काट दीजिए तो टोटल हो जाएंगे, गुना करेंगे तो 5
आपका हो जाएगा ये 11 पचे 55, 5 बचा, 11 चौके 44, 5 हो जाएंगे कितने, तो 49, 1 जीरो, और बटे में आपका क्या है, तो वो है कितना, तो 10। ठीक है, तो 10 है तो बटे 10 करिए, इस जीरो को इससे काट दीजिए, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, तो 495 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वस्तु को कितने में बेचा जाए, तो 495 रुपये में बेचा जाए। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल आपका क्या है, सुनिएगा ध्यान से। देखिए क्या कहता है कि किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर, आप यहाँ पहले ध्यान दीजिए कि कितने में बेच रहा है, 480, तो ये तो आपका सेलिंग प्राइस हो गया 480 रुपये, और कह रहा बेचने पर 20% की क्या होती है, हानि हो जाती है, यानी लॉस कितना हो जाता है, तो 20% हो जाता है। तो उसे कितने में बेचा जाए, देखिए ये आपका SP1 हो गया, आपको पूछ रहा है कि इसे कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए कि इस पर प्रॉफिट जो हो वो कितना का हो, तो 30% का हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि आपने जब इस डाटा को लिखेंगे तो आपको एक चीज निकल के आ जाएगा कि सबसे पहले अगर हम देखें तो इन दोनों की सहायता से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस को ज्ञात करेंगे तो इसकी सहायता से और ये दोनों को लेकर के इसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एसपी का वैल्यू 480, लॉस कितना हो रहा है 20, और आप जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट, तो 100 में 20% का लॉस हो रहा है, तो बच रहा है कितना, तो 80%। इसी का तो वैल्यू आपको कितना दिया है, 480, और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना इस जगह, तो आप 100% ज्ञात कर लीजिए। तो 100% जब ज्ञात करेंगे तो 480 बटे में हो जाएंगे कितने, 80, और मल्टीप्लाई 100, इस जीरो को काटिए, 8 से 6 बार में कट जाएंगे, टोटल आपका हो जाएगा 600 रुपए। तो ये जो आपने निकाला ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। यानी अब देखिए ये बोलना चाह रहा है कि 600 रुपये की वस्तु को 30% लाभ लेकर के बेचेंगे तो उसका रेट क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी देख रहे हो कि ये जो 100% है इसका वैल्यू क्या है, 600 है, और इस पर हमें कितना प्रॉफिट लेना है, 30 का, तो प्रॉफिट में तो वृद्धि करना है, तो 130 हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 600 बटे में क्या 100 मल्टीप्लाई क्या 130, इस दोनों जीरो को काटिए, 13 गुने 6 78 हो जाएंगे और एक जीरो। तो यानी इस वस्तु को अगर 30% प्रॉफिट पर बेचना है तो इसका रेट क्या आएगा, 780 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए कंटेंट के साथ जुड़ेंगे। इसलिए आप लोग अगर इस वीडियो में कहीं भी थोड़ी परेशानी हुई होगी तो आप लोग एक बार पुनः रिवाइज करके इसको देख लीजिए ताकि आपको यहाँ से कोई कंटेंट बच नहीं पाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद बच्चों।